नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में है बाय कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, एक है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में तो हम मैं जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसमें टचिंग, बाथिंग, टॉयलेटिंग, रबिंग, सीक्रेशंस फ्रॉम पेशेंट के थ्रू आएंगे। और जो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है इसमें क्लोथिंग, ड्रेसिंग, पर्सनल केयर इक्विपमेंट्स, स्पेसिमेन कंटेनर्स, बेड लाइन्स, हेल्थ केयर इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि जो कोई भी पेशेंट है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में तो हम इन 5 मेथड के थ्रू आएंगे। और जो इनडायरेक्ट है उसकी क्लोथिंग है, बेड लाइन्स हैं, इनके थ्रू हम इनडायरेक्टली इन्फेक्टेड हो सकते हैं इन्फेक्शन से, तो ये हमें अवॉइड करनी है। और सेकंड है एयरबोर्न। एयरबोर्न में है कफिंग, स्नीजिंग, टोकिंग। अब हम उसके साथ बातें करेंगे और उसकी कफ और स्नीज है उससे हमें अवॉइड रहना चाहिए, और टोकिंग के थ्रू भी हमें उससे दूर रहना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। व्हीकल में क्या है, वाटर, फूड, ड्रग्स, ब्लड, यूरिन। ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके हमें कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए। वेक्टर बोन में एनिमल्स और इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। और ये है नोट में क्या है, टॉर्च है जिसमें टो का मतलब है टोक्सोप्लाज्मोगोनिया, आर का मतलब है रूबेला वायरस, सी का मतलब है साइटोमेगल वायरस, एच का मतलब है हेरपेस वायरस। ये कुछ वायरस के नेम्स हैं जो कि हमें याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड, सेकंड है प्रोमोडल स्टेज, थर्ड है इलनेस स्टेज और फोर्थ है कॉन्वेलेंस स्टेज। इसमें इंक्यूबेशन पीरियड में क्या है, ये होता है फर्स्ट साइन, जो कि अब हम पढ़ते हैं द टाइम इंटरवल बिटवीन पैथोजन इन बॉडी एंड फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। इसमें है जो फर्स्ट टाइम साइन और इन्फेक्शन के दिखते हैं वो इंक्यूबेशन पीरियड में दिखते हैं। सेकंड है प्रोमोडल स्टेज। प्रोमोडल स्टेज में क्या है, द टाइम इंटरवल बिटवीन ऑनसेट ऑफ मोनोस्पेसिक साइन सिम्टम्स, मेलिस, एक्नीस in joints to more disease specific signs and symptoms. The disease is communicable and it is recommended that patient take precautions to prevent spread of infection. प्रोमिडल स्टेज में है, ये टाइम इंटरवल होता है बिटवीन नॉन स्पेसिफिक साइंस और सिम्टम्स, जैसे कि मेलिस, एक्नीज इन जॉइंट्स, जो कि सिम्टम्स होते हैं, दिखते हैं। और जो ये डिजीज़ होती है ये कम्युनिकेबल होती है, और जो पेशेंट है उसको हमें प्रिकॉशन और प्रिवेंट करना चाहिए ताकि उसके अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो सके। थर्ड है इलनेस स्टेज। इलनेस स्टेज में है दैट टाइम ड्यूरिंग विच disease specific sign and symptoms are present. The nurse knows that this is acute stage and patient will need added rest, increased fluid, medication treatment and probably a modified diet. illness stage में जो नर्स होती है उसको पता चल जाता है कि ये एक्यूट इलनेस है और पेशेंट को रेस्ट करने की नीड है और मेडिकेशन और अच्छी डाइट प्रोवाइड करती है। फोर्थ है कॉन्वेलेंस। कॉन्वेलेंस में है द टाइम बिटवीन डिसअपीयरेंस ऑफ एक्यूट साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन एंड फिल रिकवरी। इसमें जो साइंस हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, एक्यूट साइंस, और जो कि बाद में रिकवरी के थ्रू ठीक होते हैं। फैक्टर इंक्रीजिंग ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। क्या क्या फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं इन्फेक्शन को ससेप्टिबिलिटी में। फर्स्ट है एज, सेकंड है न्यूट्रिशनल स्टेटस, थर्ड है लाइफस्टाइल, फोर्थ है स्मोकिंग, फिफ्थ है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सिक्स्थ है मेडिकेशंस, सेवन्थ है क्रोनिक डिजीज और एट्थ है नर्सिंग एंड मेडिकल प्रोसीजर।
ये इसमें फैक्टर इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ इन्फेक्शन में भी सेम चीज़ है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एज। एज में है इन्फेंट, children and older people are more susceptible to infection. Older people are more susceptible host because their immune response declines with aging. जो एज फैक्टर है वो उसमें जैसे कि ओल्ड एज वाले हैं उनमें ज़्यादा वो उनका इम्यून पावर कम होता है तो वो जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं इन्फेक्शन से। और जो यंग एज वाले हैं वो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं और उनकी इम्यून सिस्टम भी ठीक होता है। सेकंड है न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस में है पुअर न्यूट्रिशन ऑल्सो इंक्रीज ससेप्टिबल टू इलनेस। अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन नहीं खाएंगे और तो ये हमारे इंक्रीज करता है इलनेस की तरफ जाने के लिए। थर्ड है लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स सच एज एजिंग, पुअर न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन एंड एक्सपोजर टू टॉक्सिस एंड कैन आल्सो इंक्रीज ससेप्टिबल टू इलनेस। जो लाइफस्टाइल है वो भी इफ़ेक्ट करता है पुअर इलनेस के लिए। इसमें पुअर न्यूट्रिशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाता है और टॉक्सिसिटी हो जाती है। वो कैसे नेचर में कैसे लाइफस्टाइल में अपना लाइफ स्पेंड कर रहा है। फोर्थ है स्मोकिंग। स्मोकिंग में इज ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर पल्मोनरी इन्फेक्शन। स्मोकिंग मोस्टली अफेक्टेड स्मोकर्स एंड आर इंक्रीज रिस्क फॉर इन्फेक्शन। जो स्मोकिंग पर्सन है उसमें इंक्रीज हो जाता है रिस्क फैक्टर इन्फेक्शन के लिए भी और इलनेस के लिए भी। फिफ्थ है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में है इंक्रीजिंग एक्सपोजर पैथोजेंस इन वंस वर्क सिचुएशन, लिविंग सिचुएशन, हेल्थ केयर वर्कर, नर्सिंग होम एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्शन। इन्वायरमेंटल फैक्टर में है जो हम पैथोजेनिक भी माहौल में रहेंगे जहाँ पे वायरलेस इन्फेक्शन है तो हम जल्दी बीमार होएंगे। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है जो कि हम अगर कोई हेल्दी पर्सन भी हॉस्पिटल में रहता है तो वो भी उसकी भी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाती है। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है। सिक्स्थ है मेडिकेशन। मेडिकेशन में है सम मेडिकेशन आर गिवन फॉर पर्पज ऑफ रिड्यूसिंग इम्यून रिस्पॉन्स एंड इंक्रीज योर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सम मेडिकेशन होती हैं जो कि पर्पज के लिए यूज की जाती हैं कम इम्यून रिस्पॉन्स और इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को कम करने के लिए। सेवंथ है क्रोनिक डिजीज। मैनी क्रोनिक डिजीज सच एज डायबिटीज, COPD, हाइपरटेंशन एंड कैंसर कैन आल्सो इंक्रीज। किसी की भी पेशेंट के क्रोनिक डिजीज है तो वो जल्दी इन्फेक्टेड होगा और उसको इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, इंक्रीज हो जाते हैं रिस्क फैक्टर। एट्थ है नर्सिंग एंड मेडिकल प्रोसीजर। नर्सिंग एंड मेडिकल प्रोसीजर में है सेवरल प्रोसीजर सच एज यूरिनरी कैथेटराइजेशन एंड IV लाइन्स इंसर्टेड प्रोसीजर आर इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इसमें हम गंदे वॉशरूम यूज करते हैं तो भी हम जल्दी इंक्रीज हो जाता है रिस्क इन्फेक्शन का। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इन्फेक्शन। टाइप ऑफ इन्फेक्शन, टू टाइप ऑफ इन्फेक्शन, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन में है ए लोकलाइज्ड इन्फेक्शन में भी मीन्स इट डेवलप ओनली इन वन प्लेस ऑन द बॉडी। जो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है ये एक ही प्लेस पे होता है ना कि ये फैलता है। सिस्टमेटिक में होता है इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अपनी कंप्लीट बॉडी में स्प्रेड होता है सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट है नॉर्मल बॉडी डिफेंस। नॉर्मल बॉडी डिफेंस में क्या है द ह्यूमन बॉडी नॉर्मली हैज़ माइक्रोबियल फ्लोरा दैट रेजिडाई इन एंड आउटसाइड बॉडी ऑन द
skin, mucous membrane inside the respiratory passage and inside the gastrointestinal tract. These microorganisms are called resident flora. जो ह्यूमन बॉडी है वो नॉर्मली माइक्रोबियल फ्लोरा जो इन और आउटसाइड बॉडी होते हैं उसमें एग्जाम्पल गिवन है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू जो बॉडी है वो डिफेंस होती है और जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको रेजिडेंट फ्लोरा बोला जाता है। ये नेक्स्ट है बॉडी एरिया। बॉडी एरिया कौन सा है और बैक्टीरिया का नाम कौन सा है। जो हम स्किन में कौन सा बैक्टीरिया होता है, स्टेफिलोकस एरियस, स्टेफिलोकस एपिडर्मिलिस और नेजल पैसेज में स्टेफिलोकस एरेरस, स्टेफिलोकस एपिडर्मिस, ओरोफेरिंक्स में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और जो माउथ है इसमें लैक्टोबैसिलस होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सीगेला इकोलाई, बेसल्स यूरेथ्रल ओरिफाइस में होता है स्टेफिलोकस एपिडर्मिस और वेजाइना में होता है लैक्टोबैसिलस कैंडिडा एल्बिकेंस। और टाइप ऑफ डिफेंस क्या है। टाइप ऑफ डिफेंस में तो है नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक में है प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिगार्डलेस ऑफ प्रायर एक्सपोजर। दीज इंक्लूड आर। जो नॉन स्पेसिफिक है इसमें जो पर्सन है उसको प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए और जो पूरा एक्सपोजर है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इसमें ए पार्ट है इंटैक्ट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें है फर्स्ट टाइम ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है ये इन्फेक्शन को